दिल्ली की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि बहुत स्पेक्यूलेशन है कि फ्यूचर क्या होगा दिल्ली का और उसमें आपका रोल क्या होगा। अभी दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिल रही हैं। Delhi has had 2 women chief ministers, one in your mother, another one in late Sheila Dikshit ji. Where do you think BJP in Delhi is lacking? Why is it that it's not able to put up strong opposition to Aam Aadmi Party? You put up, what appears to be an afterthought, almost like a reactionary measure or reaction to what Aam Aadmi Party is doing. It's almost like a catch-up politics. But I don't agree with you on that aspect, very respectfully. पर आपने बोला कि दिल्ली को तीसरी बार एक महिला मुख्यमंत्री मिल रही है। मैं उस पर पहले टिप्पणी देना चाहूँगी। पहले तो आपके माध्यम से मैं आतिशी जी को बहुत बधाई देती हूँ कि उनकी पार्टी ने उनका चयन करा है मुख्यमंत्री बनने के लिए। पर मुझे बहुत ज़्यादा निराशा हुई उनका बयान सुनने के बाद। वो मीडिया के सामने आई और उन्होंने कहा दिल्ली हैज़ ओनली वन चीफ मिनिस्टर एंड दैट कंटिन्यूज टू बी अरविंद केजरीवाल जी। आई वांट टू से उन्होंने महिला सशक्तिकरण की मूवमेंट को 100 साल पीछे कर दिया इस एक बयान से। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या माननीय आतिशी जी केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो बैठेंगी, पद ग्रहण करेंगी, लेकिन उस पद के साथ जो दायित्व आता है क्या उसको नहीं ओटेंगी? Will Mr. Kejriwal continue to enjoy the fruits of power without any responsibility? क्या वो अब केवल सत्ता भोगेंगे बिना किसी जिम्मेदारी के? क्योंकि आतिशी जी के इस बयान, निराशापूर्वक बयान से तो ये लग रहा है जैसे उन्होंने आते ही लोकतंत्र की हत्या कर दी। And I would like to say that I had a lot of hope. Now they have just been dashed. It seems that एक दशक से जो पूर्ण विराम लगा हुआ था दिल्ली के विकास पर आम आदमी पार्टी की सरकार के कारण, लगता है जैसे वो पूर्ण विराम अब बरकरार रहेगा। यहां पर आप देखिए सूएज, ड्रेनेज, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, पानी जैसी ये जो बेसिक अमेनिटीज हैं, दे ऑल कम विद इन द पर्व्यू ऑफ द आम आदमी पार्टी सरकार। पर उन्होंने एक दशक से यहाँ पे सत्ता भोगी है पर कुछ करा नहीं है। अब तो लग रहा है जैसे वो नॉन डेवलपमेंट जो उनका एजेंडा है ये बरकरार रहने वाला है। और रही बात भाजपा की, मैं आपको बता रही हूँ भाजपा की पूरी तैयारी है और मैं आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि हमारी स्ट्रैटेजी रिएक्शनरी है। अगर रिएक्शनरी होती तो 4 जून को जो वर्डिक्ट जनता की अदालत में दिल्ली की जनता ने माननीय अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ दिया है वो संभव नहीं होता। 7 की 7 सीटों पर उन्होंने भाजपा का चयन कर कर कमल खिलाया है। लेकिन ये तो 2014 से होता आ रहा है, बार बार 7 सीट पर भाजपा जीतती है, लेकिन जब असेंबली होता है तो यू कांट अंडरमाइन दैट। अगर तीसरी बार हो रहा है तो वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि ना तो हमारी स्ट्रैटेजी रिएक्शनरी है और इस बात का प्रमाण है कि जनता भाजपा का चयन करती है। इसका मतलब भाजपा का बहुत स्ट्रांग वोटर बेस है। अब रही बात आगामी चुनाव की, तो उसमें मैं आपको ज़रूर बताती हूँ कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। वो जानती है कि दिल्ली के पीने के पानी में जब सूएज का पानी कंटामिनेट होकर आता है तो उसकी जिम्मेदार आम आदमी पार्टी सरकार है। दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली की सड़कों की जो खस्ता हालत है, जो खड्डे बने हुए हैं, वो आम आदमी पार्टी के कारण है। आप देख लीजिएगा आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी विल बी आउस्टेड।